राहुल श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। शहर की खबरों से कराते हैं आपको रूबरू। सोहावल तहसील के ठेमुआ घाट से गोंडा के तरफगंज जाने वाली सड़क पर प्रशासन ने आवागमन पर रोक लगा दी है। बड़े वाहनों पर यह रोक लगाई गई है क्योंकि सरजू की कटान से सड़क डैमेज हो गई है। ढेमुआ सरजू पुल के उस पार गोंडा जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दत्तनगर के पास सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। केवल 2 पहिया वाहनों को ही जाने की अनुमति दी गई है। पुलिस ने यहां पर बैरियर लगा दिया है। बता दें कि खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरजू। नेपाल द्वारा छोड़े जा रहे पानी की वजह से सरजू ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। घाटों पर जल पुलिस की तैनाती कर दी गई है। बोट से श्रद्धालुओं को गहरे पानी में स्नान करने से रोका जा रहा है। जल पुलिस के जवान उन्हें रोक देते हैं। सुरक्षा घेरे में ही श्रद्धालुओं को स्नान करने दिया जा रहा है। लोगों की सुरक्षा को लेकर के अयोध्या की जल पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है और अयोध्या का शमशान घाट भी जलमग्न है। लगातार डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण यह जलस्तर बढ़ गया है। अयोध्या कोतवाली के मालखाना में गोली चलने के मामले में आखिर में कोतवाल अयोध्या अश्वनी पांडे पर भी गाज गिर गई। आज सुबह एसएसपी प्रशांत वर्मा ने उन्हें लाइन हाजिर कर दिया और मनोज कुमार शर्मा को अयोध्या कोतवाली का प्रभारी बना दिया। एसएसपी प्रशांत वर्मा ने यह कार्रवाई कल मालखाने में चली चार्ज हैंडओवर के दौरान 9mm की पिस्टल से गोली के मामले में, जिसमें एक आरक्षी और एक अधिवक्ता घायल हुए थे। कल हेड आरक्षी रमापति राम को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया था। भारत जोड़ो किसान संकल्प यात्रा के अंतर्गत 25 किलोमीटर यात्रा के आंदोलन की समीक्षा करने आए प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर पदाधिकारियों की बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसानों की वेदना प्रताड़ना प्रदेश सरकार की नीतियों से किसान पर प्रभावित हो रहा है। उसका सुगम समाधान सिर्फ संवेदना आधारित जनसंवाद से ही है। भारत जोड़ो किसान संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारी मजबूती के साथ लग जाएं। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने का उन्होंने आह्वान किया। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामचरित्र वर्मा ने सभी पदाधिकारियों से कार्यक्रम को सफल बनाने करो या मरो की स्थिति में तैयार रहने को कहा है। आपका ऑडियो क्या हुई? आज की बैठक की अध्यक्षता एडीएम साहब ने की, जबकि शासन का आदेश है कि डीएम या सीडीओ करें। पहली तो अनियमितता यही है कि जनपद के 2 आला अधिकारी जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सभी विभाग को, जिनके पास ये पावर है कि वो सभी खेती से जुड़े विभाग को कोऑर्डिनेट करें, वो उसकी अध्यक्षता करें। अनफॉर्चुनेटली एडीएम प्रशासन ने इसकी अध्यक्षता की, जिनके पास कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का कोई राइट नहीं है किसी अधिकारी के पास। अब जब बैठक चालू हुई तो उसमें जो प्रस्तुतिकरण हुआ उसमें डीडी साहब ने कुछ चीज़ रखा और उसमें भी बड़ी हास्यास्पद स्थिति थी। डीडी साहब ने केवाईसी के बारे में कहा, ई-केवाईसी के बारे में कहा और यंत्रों के बारे में सूचना दिया। आज अगर यंत्रों के बारे में सूचना दे रहे हैं जिसका 12 तारीख को ऑनलाइन बुकिंग था। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत बेनीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बृहद रोजगार मेला और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले की शुरुआत मुख्य अतिथि रहे भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। कॉलेज के प्रधानाचार्य इंजीनियर विनोद कुमार वाजपेयी ने बुके देकर सांसद का स्वागत किया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने छात्र छात्राओं को पत्र वितरित किया। सांसद लल्लू सिंह ने लगभग 70 से अधिक नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कौशल विकास मंत्रालय के आह्वान पर रोजगार मेला के माध्यम से आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं। यहां के छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगी। प्रधानाचार्य इंजीनियर विनोद कुमार वाजपेयी ने बताया कि आज का दिन अयोध्या जनपद के लिए शुभ है, जिसमें नौजवान छात्र छात्राओं को रोजगार उपलब्ध होगा। मेले में बाहर से आई कंपनियों में बेंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा तथा केएम शुगर मिल भी शामिल रही। यहाँ आईटीआई ने कौशल विकास मंत्रालय के आह्वान पर पूरे देश में ही नहीं एक बृहद रोजगार मेला लगाने का काम किया है। इस रोजगार मेला के माध्यम से हमारे जो आईटीआई किए बच्चे हैं या इंटर पास बच्चे हैं
उन सबको बहुत सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां यहाँ आई हैं जो उनको रोज़गार उपलब्ध कराने का काम करेंगी, उनका सिलेक्शन करेंगी। और यह आज का दिन अयोध्या जनपद के लिए बहुत ही शुभ दिन कि नौजवान बच्चों को, युवतियों को रोज़गार उपलब्ध हो। लगभग कितनी कंपनियां हैं? हमको लगता है कि 40-50 कंपनियां होंगी। 6 दिन के इंतजार के बाद आखिर अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर वीणा लगा दी गई। 15 सितंबर को यह वीणा अयोध्या लाई गई थी। 14 टन वजनी, 40 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी वीणा चौक के ठीक ऊपर हाईटेंशन तार होने की वजह से लगाई नहीं जा पाई थी। वीणा लगाने का काम प्रभावित था। लता मंगेशकर के जन्मोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कर सकते हैं। 28 सितंबर को स्वर्गीय लता मंगेशकर का जन्मदिन है। सुरों की देवी कही जाने वाली लता मंगेशकर के निधन के बाद मुख्यमंत्री सीएम योगी ने अयोध्या के प्रमुख चौराहे को लता मंगेशकर चौक के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की थी। नया घाट चौराहे को लता मंगेशकर चौक के तौर पर विकसित किया जा रहा है। 6 दिन पहले यहां पर वीणा लाई गई थी और 6 दिन के बाद जब हाईटेंशन लाइन हटाई गई तब जाकर के आज वीणा लगाने का काम हुआ। भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत पूर्व जिलाध्यक्ष सुमन पांडे के नेतृत्व में तिकोनिया पार्क पर संपन्न हुई, जिसका संचालन योगेंद्र कुमार साहू ने किया। पंचायत में तमाम समस्याओं को लेकर 8 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सदर सीओ सिटी को कप्तान के आवास पर कूच करने के उपरांत दिया गया। पूर्व महिला जिला अध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि थाना गोसाईगंज में विकास वर्मा पुत्र राजेश कुमार वर्मा उम्र लगभग 13 पिछले 9 सितंबर से लापता है। सीओ सिटी ने आश्वासन दिया कि छानबीन कराई जाएगी, लेकिन उसका अभी तक पता नहीं चला। विकासखंड तारुन में भी गंगाजली के चक से सटे गाटा संख्या पर विपक्षी ने चक्रोट बनाकर कब्जा कर लिया है, उसका भी निस्तारण नहीं हुआ। बता दें कि विभिन्न समस्याएं हैं जिसको लेकर के आज पंचायत में पूरा मामला उठाया गया और पेंशन दिलाने पर भी चर्चा हुई। मासिक पंचायत है जिसमें हमारी महिलाओं के राजस्व विभाग से, पुलिस विभाग से समस्याएं हैं, जिसमें अन्य समस्याएं लेके आज हम लोग मासिक पंचायत कर रहे हैं और ज्ञापन भी देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं अपने मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के अधिकारी से, यहाँ के डीएम और कप्तान से कि यहाँ जो हमारे बीच में गुंडा माफिया थे उनको तो खत्म कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, खत्म कर रहे हैं, लेकिन इन पीएससी और पुलिस वाले जो हमारे बीच में थानाओं पे और चौकी में बैठे हैं इनको गुंडा ना बनाया जाए। अगर गुंडा बनाया जा रहा है तो किसान भी किसी से कम नहीं है, ना गोली से डरती है ना लाठी से। फिर गुंडा और किसान में लाठी चलेगी और गोली भी चलेगी। मैं यही अपनी बात के साथ वाली समस्या हैं कि जो बाढ़ में जिसका गल्ला पाती और सर सामान डूब गया है उनको पीड़ितों का बाढ़ की वजह से जो सरकारी योजना आ रही है उनको पहुँचाया जाए, उनको बाढ़ से सूखा तरफ निकाला जाए। बिजली के ऊपर यह है कि जो किसान के ऊपर जो ये है बिजली का बिल बढ़ा है उसको कम किया जाए। और क्या कहते हैं, हमारे आलू का गोदाम में जो पैसा लिया जा रहा है 300 रुपया 400 रुपया लिया जा रहा है उसको कम किया जाए। किसान का हित में काम करे प्रशासन और सरकार, ये आज की मांग। राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण प्रताप सिंह के पेंशन, जीपीएफ और अन्य भुगतान न होने पर आमरण अनशन जो जारी है उसके आज तीसरे दिन परिवार के साथ लोगों ने यहां पर समर्थन देना शुरू कर दिया। कर्मचारी परिषद और संघ उनका समर्थन पहले ही दे रहा है। इस दौरान कर्मचारी परिषद के पूर्व अध्यक्ष अनूप सिंह ने बताया कि अरुण प्रताप सिंह जो 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए और 19 माह बीत जाने के बाद भी उनके बकाया देय धनराशि, पेंशन, ग्रेजुएटी आदि का कोई भुगतान विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अभी तक नहीं किया गया है। प्रताप सिंह जी यहाँ पे यूनिवर्सिटी में लैंडिंग असिस्टेंट थे और 2 वर्ष पूर्व लगभग वो रिटायर हो चुके हैं और मेरे पापा को अभी तक ना पेंशन मिला है और ना कोई फंड मिला है। हमारा पूरा परिवार भुखमरी के कगार पे है। एक छोटी बहन है जिसकी शादी भी पड़ी हुई है नवंबर में, लेकिन एक भी रुपया अभी तक यूनिवर्सिटी से नहीं मिला है, जबकि पापा की मेरी कोई गलती भी नहीं है और उनका फंड वंड सब कहा भी गया कि दिया जाएगा। 2-3 बार बैठे गए, बीसी सर ने कहा भी था कि पैसा मिलेगा, लेकिन अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। और हम, मेरी मम्मी जी, मेरी बेटी और पापा जी और पूरे जितने अध्यक्ष, यूनियन अध्यक्ष और सारे कर्मचारी यहाँ पे पापा का साथ दे रहे हैं
और हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक पापा को फंड और पेंशन नहीं मिलेगा। क्या नाम है? जया सिंह। जनपद में दुर्गा पूजा और रामलीला मंचन की तैयारियां जोरों पर हैं। बता दें कि जनपद में 1800 जगहों पर इस बार दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जानी हैं। अयोध्या जिले में 300 स्थानों पर रामलीला का मंचन होना है। सबसे खास बात तो यह है कि शहर में 300 स्थानों पर इस बार दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। शहर के कुछ स्थानों पर 26 सितंबर से दुर्गा पूजा शुरू कर दी जाएगी। शेष स्थानों पर 1 व 2 अक्टूबर को पंडाल के पट खोले जाएंगे। अयोध्या शहर की दुर्गा प्रतिमाओं का 5 अक्टूबर को गुप्तार घाट के निर्मली कुंड पर विसर्जन किया जाना है। तैयारियां प्रशासन भी कर रहा है, समितियां भी कर रही हैं। जनपद के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिनों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है, लेकिन शहर में 5 अक्टूबर को गाजे बाजे के साथ दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होना है। इस दौरान दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष 25 तारीख को खत्म होगा और 26 तारीख से नवरात्रि के शुरू होते ही तमाम स्थानों पर दुर्गा प्रतिमाओं के पट खोल दिए जाएंगे। तैयारियां जोरों पर हैं। पंडाल लगाने का काम चल रहा है, बांस-बल्ली से घेरा जा रहा है। कोविड के बाद पहली बार होगा कि जब दुर्गा प्रतिमाएं और दुर्गा पूजा अपने पुराने स्वभाव पर होगा, यानी इस बार दुर्गा पूजा महोत्सव को मनाने की तैयारी जोर शोर से हो रही है, क्योंकि कोविड टाइम पर दुर्गा पूजा केवल प्रतीकात्मक रूप से ही हो पाई थी। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास के जन्मोत्सव पर सेवा दिवस का आयोजन किया गया। सभी जीवों के उत्थान के लिए कार्य करना और परोपकार की भावना से संत महंत का सम्मान करना, यही सच्ची सेवा है, यह कहना है अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष व हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञान दास के उत्तराधिकारी संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास का। संजय दास का बुधवार को 38वां जन्मोत्सव था और इस मौके पर भक्तों ने सेवा दिवस के रूप में उनका जन्मोत्सव मनाया। बता दें कि 21 सितंबर 1986 को संत कबीर नगर जिले के मनियरा में जन्मे संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा संजय दास ने 7 वर्ष की उम्र में अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान दास को अपना गुरु माना। बस हमारे जो भी अनुयायी हैं, जो भी शिष्यगण हैं, जो भी भक्तजन हैं, वह इसको जन्मदिन के रूप में नहीं, इसको सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। और इसमें जो है चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मूक बधिर हो, चाहे आपके वृद्धाश्रम हो, इन जगहों पर जाके फल वितरण वगैरह करते हैं और उसके बाद आके संतों का आशीर्वाद लेते हैं। इसीलिए इसको सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक।